हमारी सोच इतनी बोदी हो चुकी है, दुनिया 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 दुनिया, यहाँ तक कि नमाज की हालत में भी दुनिया, कब्रस्तान में जाने के बाद भी दुनिया, मदीने जाने के बाद भी दुनिया, और काबा शरीफ के सामने जाने के बाद भी दुनिया दुनिया दुनिया। इसके अलावा कुछ नज़र नहीं आता। क्या 6 फरवरी को हमने नहीं देखा कि दुनिया का अंजाम क्या है? तुर्किया के जलजले ने और सीरिया के जलजले ने हमारी आंखें खोल दी। बनाओ तुमको जितने मंसूबे बनाने हैं, लेकिन होगा वही जो मैं चाहूंगा। क्या किसी को खबर थी कि रात सोने वाले जिंदगी भर के लिए सो जाएंगे? क्या किसी को खबर थी कि जिन बंगलों को तामीर किया गया है उसके अंदर रहने का मौका भी नहीं मिलेगा? नहीं, किसी को खबर नहीं थी। जिस तरह से आज तुर्किया का एक इलाका जलजले से मुतासिर हुआ, सीरिया का इलाका जलजले से मुतासिर हुआ, एक दिन पूरी दुनिया का हाल यही होगा। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, सारी जमीनें हिला दी जाएंगी और सारी दुनिया वीरान हो जाएगी। एक मकान तो क्या, एक दरख्त भी जमीन पर नहीं होगा, सन्नाटा, सब फिनिश। हमने कभी सोचा इसके बारे में? मुझसे बल्कि मेरे पास कुछ लोगों ने व्हाट्सएप भेजा कि पेशन गोई है कि 48 से 72 घंटे में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और 9 दूसरे मुल्कों में उसी तरीके का जलजला आएगा। हजरत इसके बारे में दुआ कीजिए। परेशान है लोग, तसव्वुर से परेशान हैं। कुछ तो पढ़कर परेशान हैं, लेकिन कुछ लोग तो इतने बेहिस हैं कि तुर्किया के जलजले के मनाजिर टीवी पर देखने के बाद भी न पिक्चर छूट रही है, न गाने छूट रहे हैं, न तौबा इस्तिग़फ़ार की तरफ माइल हो रहे हैं, न अल्लाह के खौफ से लरज़ रहे हैं। कुछ भी नहीं, वही अय्याशी, वही बुराइयां, वही बदकिरदारियां, वही गुनाहों के दलदल में डूब जाना। कितनों ने तौबा की, कितनों ने अल्लाह की तरफ रुजू किया, कितने बारगाहे समदियत में झुके। अगर आप पूरी दुनिया का परसेंटेज निकालेंगे तो इल्ला माशाअल्लाह शायद ही किसी की तबीयत माइल हुई हो। वजह सबसे बड़ी यह है, जिसका दिल गुनाहों की वजह से सख्त हो जाए, उसको फिर कोई हादसात भी उस पर असरअंदाज नहीं होते, और न अल्लाह और उसके रसूल के कलाम का असर उसके दिल पर होता है। मैं आज सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की एक ही बात अर्ज करूंगा, लेकिन उस बात को अर्ज करने से पहले कुरान की रोशनी में समझाना चाहूंगा कि उस एक बात पर ख्वाजा का जो अमल था वो कुरान की रोशनी में कितना स्ट्रॉन्ग था। लेकिन मैं अपनी गुफ्तगू को उसी वक्त सही तौर पर आगे बढ़ा सकूंगा जब मेरे सामने बैठे हुए बच्चे और पीछे हजरात जो जिम्मेदारान हैं दूर तक, वहाँ जो बच्चे आमद व रफ्त करते हैं और शोर शराबा करते हैं, उन्हें चुप करा दें। इसलिए कि आप जानते हैं कि मैं जब गुफ्तगू करता हूँ तो मुझे बिल्कुल खामोशी की ज़रूरत होती है, इसलिए कि मेरी आदत है कि मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसी मुफीद बातें कानों से टकराएं जिस पर अमल करने के बाद दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी संवर जाए। सूरह तौबा की मैंने एक आयत तिलावत की।
जिसमें रब्बे कदीर अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाता है, कुल, तुम कह दो। यहां यह बात हमेशा के लिए जहन में रखना, जब कुरान मुकद्दस में कुल कहा जाए तो अब ये हुजूर ही कह सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कह सकता, इसलिए कि ये हुक्म हुजूर को दिया जा रहा है, कुल, तुम कहो। अब हर कोई ये बात नहीं कहे। इसीलिए जब कुरान ने कहा कुल इन्नमा अन्ना बशरुम मिस्लुकुम, तो ये हुजूर कह सकते हैं, आदमी नहीं कह सकता। ये कहने का हक हुजूर ही को है, इसलिए कि रब ने हुजूर से फरमाया कुल। आपने कब से कहना शुरू कर दिया कि हुजूर हमारी तरह हैं? तो रब ने फरमाया कुल, तुम कह दो, लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, हमको नहीं पहुंचेगी कोई मुसीबत, या हमको पहुंचती है वही मुसीबत जो अल्लाह ने लिख दी है। वही मुसीबत हमको पहुंचेगी जिसे अल्लाह ने लिख दी है। अगर अल्लाह ने मुसीबत नहीं लिखी तो नहीं आएगी, और अल्लाह ने मुसीबत लिख दी है तो कोई टाल नहीं सकता। यह तकदीर का सबसे बड़ा मसला है, और इसे हमेशा के लिए जहन के अंदर महफूज रखना चाहिए। यहां से यह बात समझ में आई कि मुसीबतें आने से पहले लिखी जा चुकी हैं, और जब लिखी जा चुकी है तो वो आएंगी, और अगर नहीं लिखी तो कोई मुसीबत नहीं आएगी। अब इसको मैं तुर्किया की मामलात को सामने रखकर समझाऊं। यूट्यूब पर आपने मनाजिर देखे होंगे, नन्हे नन्हे बच्चे मलबे के नीचे से 3-3 दिन के बाद जिंदा निकल रहे हैं। पानी के बगैर बच्चा जी नहीं सकता, खाने के बगैर बच्चा जी नहीं सकता, लेकिन अल्लाह ने जिंदगी लिखी थी तो कोई मार ना सका, कोई नहीं मार सकता। कुदरत ने उसकी जिंदगी लिखी थी, वो जिएगा, और अगर वो मारना चाहे तो कोई जलजले की जरूरत नहीं, ठोकर लगी और आदमी गिरा और चला गया। यहां से ये बात भी जहन के अंदर रखें। एक और अकीदा थोड़ा सा पुख्ता कर लें, जो लोग ड्रग्स का कारोबार करते हैं, जो लोग शराब और जुए का कारोबार करते हैं, जो लोग सूद का कारोबार करते हैं, जो लोग तवाइफों का कारोबार करते हैं, जो लोग आवारगी और हराम कारोबार करते हैं, और वो समझते हैं इसी में हमारी रोजी लिखी हुई है, तो मैं उनको समझा दूं कि आप अल्लाह से हलाल मांगो ना, हलाल मांगो, और ये अकीदा दुरुस्त कर लो। जिस तरीके से हर मजहब का मानने वाला इंसान ये अकीदा रखता है कि मौत से कोई बच नहीं सकता, आकर के रहेगी, कोई मौत से बच नहीं सकता। और मौत के हवाले से कुरान ने कह दिया, लिकुल्लि उम्मतिन अजल इदा जा अजलहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। और फिर मौत की जगह नहीं बताई गई, कहां मरोगे कोई नहीं जानता। मा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत,
कि जमीन पर तुम मरोगे, तुम्हें नहीं मालूम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पास एक शख्स मौजूद था, आप भी तशरीफ फरमा थे। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम लिबास बशरी में तशरीफ लाए, उसको घूर रहे थे। उस शख्स ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि हुजूर, ये मुझे घूर रहा है। तो आपने फरमाया तुम क्यों घूर रहे हो? तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते, या सुलेमान अलैहिस्सलाम, इसकी रूह तो मुझे चीन में कब्ज़ करनी थी, ये अभी तक यहां बैठा हुआ है। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से उस शख्स ने मादरत है, हुजूर ये मुझे घूर रहा है, मुझे कहीं भेज दो। हवा में उड़ाकर चीन भेज दिए, वहां इज़राइल अलैहिस्सलाम पहुंचकर रूह कब्ज़ कर ली। मौत ऐसी सच्चाई है जिससे कोई बच नहीं सकता। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। मौत ऐसी सच्चाई है कि दुनिया का कोई इंसान इस सच्चाई से इनकार नहीं कर सकता। आइए मैं थोड़ा सा समझाता हुआ चलूं। मेरे एक दोस्त थे, उनके गैर मुस्लिम पार्टनर थे। उस दोस्त की पोजीशन कैंसर की वजह से बड़ी सख्त थी, जहां बलग थे, जहां कनी का आलम था। और वो गैर मुस्लिम कारोबारी लोग उनको देखने के लिए गए थे। मैं भी पहुंचा और देख करके जब मैं लौटा तो उस दोस्त के भाई ने मुझसे कहा, डॉक्टर कह रहा है 5 लाख रुपए का एक इंजेक्शन दोगे तो कुछ थोड़ी सी तबीयत स्टेबल हो सकती है। हजरत आपको क्या लगता है? मैंने कहा भाई सकरात जैसी पोजीशन मुझे लग रही है, आगे आपकी मर्जी की बात है। लेकिन वो गैर मुस्लिम हज़रात खड़े थे तो मैंने फिर समझाना शुरू किया मौत के बारे में। गौर से सुनिएगा। मैंने कहा अगर आप ये तसव्वुर करते हो कि इसे मौत से बचा ले जाएंगे, नहीं बचा सकते। मौत उसके वक्त पर आएगी और यही वो वक्त है जहां ताकतवर भी खुदा के सामने झुकने के लिए मजबूर हो जाता है। किस तरीके से? इसको कुरान ने मेंशन किया, फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कूम व अंतुम हीनइज़िन तंजुरून व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। कुरान कह रहा है जब रूह हलक में अटकती है तो तुम करीब रहकर उस बंदे को तक रहे होते हो। देखिए ना, कोई अरबपति है और वो अरबपति, उसका बेटा अगर बीमार है तो कहेगा मैं सारी दौलत खर्च करके मेरे अपने बच्चे को जिंदा देखना चाहता हूं। डॉक्टर्स को खड़ा करेगा, डॉक्टर साहब आप यहीं रहें, जितनी फीस हो आप ले लीजिएगा, आप जाएं तो किसी और डॉक्टर को खड़ा रखें, लेकिन मेरा बेटा मरना नहीं चाहिए, आप ट्रीटमेंट बराबर करें। डॉक्टर खड़ा है, बाप भी खड़ा है, मां भी खड़ी है, मरीज लेटा हुआ है। सब क्यों खड़े हैं? रूह न निकले। सब करीब क्यों हैं? ताकि उस वक्त की उसकी गुफ्तगू भी समझें और उसके लिए कुछ इंतजाम भी कर सके। लेकिन मौला फरमाता है, अल्लाहु अकबर, व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम। ऐ बंदो तुम समझ रहे हो तुम इसके करीब हो, लेकिन हम तो तुम सबसे ज्यादा इससे करीब हैं। ये अल्लाह फरमा रहा है। तुम समझ रहे हो कि तुम इसके करीब हो, अल्लाह फरमाता है तुमसे ज्यादा तो हम इसके करीब हैं। वलाकिन ला तुबसिरून, लेकिन तुम हमको देख नहीं सकते। और फिर आगे कुरान कहता है लगाओ तुम्हारा सोर्स जितना लगाना है, डॉक्टर बुलाओ, करीब खड़े रहो, खुद को ताकतवर समझ रहे हो, कुव्वत वाला समझ रहे हो, आओ इस वक्त मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूं। ये मेरे मौला का चैलेंज है। क्या चैलेंज? फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। अगर तुम ताकतवर हो
तो हम रूह निकाल रहे हैं, तुम लौटा करके बता दो। अगर सच्चे हो तो लौटा कर बता दो। कोई बचा सकता है? जवाब दीजिए। कोई नहीं बचा सकता। मौत उसके वक्त पर आकर के ही रहती है। तो तवज्जो चाहूंगा, यकीन रखो जिस वक्त तुम्हारी मौत लिखी है वो उस वक्त आकर के ही रहेगी। ऐसे ही आज के इस जलसे के अंदर सब ये बात जहन के अंदर रखो, तुम्हारी तकदीर में अल्लाह ने जितना रिस्क लिखा है वो तुमको मिल करके ही रहेगा। तुम्हारी रोजी तुमसे कोई छीन नहीं सकता। अल्लाह ने जितनी तुम्हारी तकदीर में रोजी लिखी है वो तुम्हें मिल करके रहेगी। इसलिए खुदा के लिए हराम कमाई की तरफ कभी तवज्जो मत देना, इसलिए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल को हलाल पसंद है और तुम्हारे हिस्से की हलाल रोजी तुम्हें मिल करके रहेगी। तो कुरान कहता है कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, मगर वही तुम्हें पहुंचेगा, वही हमको पहुंचेगा जो कुछ अल्लाह ने हमारे लिए लिख दिया है। दुनिया तुम्हें मुसीबत देना चाहे और अल्लाह न चाहे तो कुछ नहीं होगा, और दुनिया तुम्हें राहत देना चाहे और अल्लाह ने किस्मत में मुसीबत लिखी है तो कोई टाल नहीं सकता, कोई टाल नहीं सकता। यही वजह है कि अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों ने अल्लाह के फैसले पर अपने आप को सरेंडर कर दिया। मेरी बहनें मौजूद हैं, एक बड़ी प्यारी बात इनको समझा दूं। एक बुढ़िया ज़ईफ़ा खातून जा रही थी, पैर का नाखून निकल गया। मैं अक्सर ये वाक़या बयान करता हूं जब मौजू की मुनासिबत से आ जाता है। पैर का नाखून निकल गया, वो मुस्कुरा रही है। नाखून के निकलने पर दर्द होता है, नाखून के निकलने पर तकलीफ होती है, लेकिन वो बुढ़िया मुस्कुरा रही थी। लोगों ने कहा माई तुझे दर्द नहीं होता? तो जवाब में कहती है नहीं मुझे कुछ भी नहीं। कहा माई मुस्कुरा क्यों रही हो? तो अब उसका जवाब सुनिए। वो कहती है अच्छा ये बताओ क्या मैं चाहती थी मेरा नाखून निकले? लोगों ने कहा नहीं। कहा फिर किसके चाहे से नाखून निकला? कहा रब के चाहे से। तो बोले मैं इसलिए मुस्कुरा रही हूं कि मौला तू जिसमें राजी उसमें मैं भी राजी हूं। अगर लिखी हुई मुसीबत है कोई टाल नहीं सकता। तुर्किया की मुसीबत लिखी थी, सीरिया की मुसीबत लिखी थी, उनकी मौत उस वक्त की लिखी हुई थी, आकर के रही, कोई बचा नहीं सका। अब जब मुसीबत, परेशानियां, तकालीफ तकदीर में लिखी हुई हैं और हम तकदीर पढ़ने की ताकत भी नहीं रखते कि क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा, कल मुसीबत आएगी कि राहत हमें नहीं मालूम, तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें फरमाया गया कि अपने रब से अच्छी उम्मीद रखो, और जैसी तुम उम्मीद रखोगे मौला उसी तरह से तुम्हारे साथ पेश भी आएगा। इसलिए कि जो तकदीर लिखने वाला है, कलम तो खुश्क हो गया लेकिन सब कुछ उसके दस्ते कुदरत में, उससे कोई पूछने की ताकत और हिम्मत नहीं रखता। वो जो चाहे करे, इन्ना रब्बक फ़अआलुल लिमा युरीद। कोई पूछने वाला नहीं है, वो खालिक है, वो मालिक है, जो चाहे वो सो करे। अब जब यहां तक बात समझ में आ गई कि मुसीबतें वही हमको पहुंचेंगी जो अल्लाह ने हमारे हिस्से में लिख दी हैं, और हम नहीं जानते कि हमारे हिस्से में अल्लाह ने मुसीबत लिखी है या राहत लिखी है, तो अपने रब से अच्छी उम्मीद रखें कि मौला तू रहमानो रहीम है, हमें तुझसे उम्मीद है कि तू करम की नजर फरमाएगा। आगे फरमाया हुआ मौलाना। अब देखिए ना, कुरान का उसलूब देखिए,
इल्ला मा कतब अल्लाह फरमाया, और फरमाया हुआ मौलाना, जिसने हमारी तकदीर लिखी है वही तो हमारा मौला है, वही तो हमारा मालिक है, वही तो हमारा पालनहारे हकीकी है। और खुदा की कसम, उससे बड़ा कोई मेहरबानी करने वाला है ही नहीं, वो सबसे बड़ा मेहरबान है। और उसकी अता से उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। इंसानों में हुजूर से ज्यादा कोई गमख्वार नहीं है, और माबूद बरहक से बढ़ करके कोई रहमानो रहीम नहीं है। अब यहां तक जब बात आ गई, अब क्या करना चाहिए? वही हमारा मौला है। हम कहते भी हैं हमें पैदा तूने किया, जिंदगी तूने अता फरमाई, मौत तेरे दस्ते कुदरत में, रिस्क तेरे दस्ते कुदरत में, इज्जत तेरे दस्ते कुदरत में, दिल्लत तेरे दस्ते कुदरत में, तू ही हमारा मौला है। हमने जब ये कह दिया तो अब कुरान कहता है वअलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून। अब मोमिनीन को चाहिए कि जिसको तुम मौला कह रहे हो उसी पर तुम भरोसा करो। तुम्हारा भरोसा तुम्हारे रब पर होना चाहिए, तुम्हारा भरोसा तुम्हारे पालनहारे हकीकी पर होना चाहिए, तुम्हारा भरोसा खालिक़े कायनात पर होना चाहिए। अपने रब पर तवक्कुल करो, कामिल भरोसा करो। और कुरान ने कह दिया वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बु, जो अल्लाह पर भरोसा कर ले अल्लाह उसके लिए काफी है, अल्लाह उसके लिए काफी है। और ये भरोसे का मामला अल्लाह ने हुजूर से भी फरमाया। औलियाए किराम की पूरी जिंदगी अल्लाह पर तवक्कुल करने में गुजरी है, मखलूक पर कभी भरोसा नहीं किया उन्होंने, मखलूक पर। इसी पर मौला अली की एक बात मुझे याद आती है। आजकल तो बहुत सारी मौला अली से मंसूब गलत बातें भी की जाती हैं, लेकिन मौला अली को पढ़ना है। एक किताब तहरीक की तरफ से शाये होने वाली है इंशाअल्लाह। मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह ताला अन्हो के तकरीबन 100 से ज़ायद अक़वाल जो ऑथेंटिक हैं वो अक़वाल आएंगे आपके सामने।